हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 का। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि कोई भी समीकरण आपको दे रखे हैं उनको रैखिक समीकरण में बदलना। रैखिक समीकरण में बदलना। कोई भी आपको समीकरण दे दिया और कहेगा कि इसको रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। अभी तक हमने जो 3.5 तक किया था वहां दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए होते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब रैखिक समीकरण नहीं देगा, पहले हमें उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें कैसे समीकरण दे रखे होंगे। आपको दे रखा होगा 1/3 = 5 या यहाँ दे दिया 5/2x 7/3 = 8। ऐसे कोई समीकरण दे दिया। अब इसको रैखिक समीकरण में बदलने को कहेगा। तो रैखिक समीकरण पता है कि मानक रूप होता है ax + by + c = 0। ये मानक रूप होता है। तो ये रूप कहता है कि जो चर हैं उनकी घातें, देखें रैखिक समीकरण का मतलब है जहां चर की घात 1 हो। जैसे मैं अभी यहाँ चर की बात करूं तो 1/x इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की घात -1 हो जाएगी, 1 नहीं होगी, क्या होगी, -1। ठीक है, तो हमें इसको रैखिक में बदलना है। तो अभी तो हम इसको नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, बदलेंगे कैसे कि इसको किसी दूसरे चर में मान लेंगे और मानने के बाद वहां हम इसका मान रख देंगे। ठीक है, देखिए अब करेंगे कैसे कि हमें जहां पे भी ऐसे समीकरण देता है दो, जहां बदलने को देता है, तो जो चर होते हैं वो एक जैसी कंडीशन में होते हैं। जैसे देखें एक जैसी कंडीशन का मतलब कि यहाँ अगर x बटे में है तो यहाँ पे भी x बटे में है, यहाँ y बटे में है तो यहाँ पे भी y बटे में है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये 2x है तो ये 2x ही होगा, ये 5x भी हो, ये 6x भी हो सकता है, ये 8y भी हो सकता है। लेकिन जो चर है उनकी पोजीशन जो होगी, उनकी जो स्थिति होगी वो एक ही होगी। अगर ये बटे में है x तो दूसरे में भी बटे में ही होगा। अगर ये y यहाँ पे बटे में है तो दूसरे में भी बटे में होगा। अगर इस पे अंडर रूट लगा है तो इस पे भी अंडर रूट लगा होगा, और ये बिना रूट का है तो ये भी बिना रूट का ही होगा। तो करते कैसे है देखें, तो देखें अब इसको समझेंगे। 1/2x इसका मतलब क्या है, हम इसको देखो 1/2x को ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 1/x लिख सकते हैं। बताइए 1/2x को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 1/x। ऐसे ही 5/6x को लिख सकते हैं, 5/6 गुणा 1/x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1/x। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम मान लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। हम इस 1/x को a या b या c कोई सा भी चर जो यहाँ ना दे रखा हो वो मान लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी चर मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इसको a मानेंगे तो ये 1/2x है, इस पूरे की जगह a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2a। और ऐसे ही ये पूरा हो जाएगा 5/6, सॉरी a इसको भी a माना है तो 5/6a। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखें जैसे यही सवाल आ गए कि इनको रैखिक समीकरण में बदलिए और हल कीजिए। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं सवाल यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ इसी को। तो 1/2x + 1/3y = 5, एक ये हो गया 5/6x + 7/8y = 8। ये एक सवाल हो गया, इसको मैंने अपनी तरफ से लिया। ठीक है, अब इसको हमें करना है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मानेंगे माना 1/x = a और 1/y = b। ठीक है, यहाँ 1/x, यहाँ 1/y। ठीक है, तो ये देखेंगे, इसको मैंने भी बताया था 1/2x को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 1/x, और 1/x की जगह क्या लिखेंगे a, तो ये बनेगा 1/2a और ये बनेगा आपका 1/3b। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दो, ये समीकरण 2, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखेंगे 1/2a + 1/3b = 5 हो गया, ये समीकरण बन गया 3। अब इसको देखो
ये बनेगा 5/6a प्लस 7/8b बराबर 8, समीकरण नंबर 4। ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे 2 समीकरण हमें मिल गए। अब देखें इनको, क्या ये रैखिक है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ a की घात 1, यहाँ b की घात 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये रैखिक समीकरण में बदल गए। अब जब ये रैखिक समीकरण में बदल गए तो हम इसको किसी भी विधि से, चाहे तो प्रतिस्थापन, चाहे तो विलोपन, चाहे तो बचगुणन या ग्राफ विधि, जो आपको अच्छी लगती हो उस विधि से हल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको विलोपन से हल करता हूँ। तो किससे विलोपन करें इसका, हम कर लेते हैं। चलिए a का विलोपन कर लेते हैं। तो यहाँ a का गुणांक है 1/2 और यहाँ a का गुणांक है 5/6। इन दोनों को समान करना है, इन दोनों को समान करना है। तो इन दोनों को समान करने के लिए देखें, पहले अंश देखें, अंश कितना हो जाए 5, तो समान हो जाएंगे, इनका एलसीएम ले लो। और यहाँ कितना हो जाए 6, यानी कि दोनों जगह 5/6 हो जाए तो ये a के गुणांक जो है वो समान हो जाएंगे। ठीक है, हम गुणांक समान करने में पता है क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। तो 1 का 5 का एलसीएम 5, 2 का 6 का एलसीएम 6, तो दोनों जगह 5/6 हो जाए। तो 5/6 देखें ये पहले से है, इसको 5/6 करना है। तो 1/2 में किसका गुणा करें कि 5/6 हो जाए, तो हम गुणा कर देंगे 5/3 का। कितने का, 5/3 का। तो देखें इसमें 5/3 का गुणा करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 5/6 का गुणा। अच्छा, गुणा करने के बाद दोनों के चिन्ह समान है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। गुणा करके समीकरण 4 घटाने पर समीकरण 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें गुणा करें 5/6 का, तो ये 5/3 का, तो ये बनेगा 5/3 का, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5/6 इसमें 5/3 का गुणा करेंगे तो देखें 5/3 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 और 3 × 9, और इसमें 5/3 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 25/3। ठीक है, इसमें 5/3 का गुणा किया तो ये 5/6 हो गया, इसमें 5/3 का गुणा किया तो 5/9 हो गया, और इसमें 5/3 का गुणा किया तो 25/3 हो गया। ठीक है, अब इसको लिख लो 5/6a प्लस 7/8b बराबर 8। अब इसको घटाना है तो माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं, साइन अलग अलग हैं तो कैंसिल आउट हो गए। अब 5/9b में से 7/8b घटाएंगे तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5/9b में से 7/8b घटाने हैं तो b कॉमन ले लो तो बचेगा 5/9 माइनस 7/8 और b बाहर हो गया। ये फ्रैक्शन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बनेगा 8 × 72, 8 × 5 = 40, 9 × 7 = 63 बना माइनस के 23/72, माइनस के 23/72 बन गया। ठीक है, तो यहाँ जो बचेगा आपका, ये बचेगा आपका माइनस का 23/72 और साथ में क्या बचा b। ठीक है, माइनस के 23/72 बचे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 25/3 में से 8 घटाने हैं तो 25/3 माइनस 8, इसके नीचे 1 एलसीएम 3, 25 माइनस के 8 किया 24, तो 1/3, तो यहाँ बचा 1/3 बराबर मिल जाएंगे 1/3। अब b का मान निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर देखें, ट्रांसफर करते हैं इसको, ये इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा माइनस के 72/23, 3 से 72 काटो 24 बार तो b का मान आ गया माइनस के 24/23। तो आपने देखा कि b का मान आया माइनस के 24/23। ये जो मान है b का, आप चाहें तो समीकरण 3 में, आप चाहें तो समीकरण 4 में, किसी में भी b का मान रख सकते हैं और वहां से हमें a का मान मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो b का मान रख लेते हैं समीकरण 3 में। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में b का मान रखेंगे तो ये बनेगा 1/2a प्लस
1/3 b का मान है माइनस के 24/23, ठीक है। माइनस के 24/23 बराबर में कितना बचेगा 5, बराबर में कितना बचेगा 5, ठीक है। अब इसका गुणा करो तो 1/2a ये माइनस के हो गए 24/23 दिया 69 बराबर 5। इसको इधर भेजेंगे 24/69 को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। 1/2a 5 प्लस 24/69, इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम आ गया 69। अब 69 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का गुणा 9 से करेंगे तो 45 की 5 हासिल 4, 5 के 30, 30 और 4 34 प्लस के 24। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ा इनको तो 1/2a बराबर बचा 5 और 4 9, 2 और 4 6, 3/69। अब क्या होगा, ये 2 डिवाइड में है, इसको इधर भेजें तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अभी और सॉल्व कर सकते हैं, 3 से इसको काटें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से इसको काटें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 123 बार कट गया, ठीक है। अब 2 का इससे गुणा कर दो, a बराबर 246/23। तो आपने देखा a का मान आ गया माइनस के 24/23, b का मान आ गया 246 b का माइनस के 24/23 और a का 246/23। लेकिन हमें a और b के मान तो नहीं पूछे हैं, हमें मान पूछे हैं x और y के। हमें मान किसके पूछे हैं x और y के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ b की जगह b का मान और a की जगह a का मान रख देंगे, ठीक है। b की जगह b का मान, आप सब लोग इसको नोट कर लें कॉपी में। चलिए देखिए, हमें पता है कि b कितना है माइनस के 24/23 और a कितना है, a है आपका 246/23। अब यहाँ b की जगह b का मान रखो, देखो b का मान है 1/22, तो माइनस के 24/23। अब y का मान निकालेंगे तो माइनस के 23/24, ये आ गया y का मान। अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं x का मान, तो 1/x बराबर 246/23, तो x बराबर हो गया 23/246। तो इस प्रकार हम इन सवालों को हल कर लेते हैं। पहले इनको रैखिक समीकरण में बदलते हैं, रैखिक समीकरण में बदलने के बाद हमें जो अन्य चर जो भी हमने माने हैं a या b उनके मान मिलते हैं, फिर वहाँ हम वैल्यू जो हमने मानी थी वो रख देते हैं, तो हमें x और y के मान मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।